नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली की सियासत में लगातार भूचाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के पद को लेकर के पिछले दिनों सियासत लगातार गर्माती रही, तो वहीं अब एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर के एक बार फिर से दिल्ली की सियासत में भूचाल मच चुका है। दरअसल एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन पिछले साल होने थे और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुए विवाद के बाद लगातार ये चुनाव खिसकते जा रहे हैं। बार बार कोशिश की जा रही है कि ये चुनाव हो सके और एमसीडी का जो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है वो चुना जा सके। अब इसी कोशिश में ये चुनाव कल 26 तारीख को होने थे, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक तरीके से बवाल मच जाता है और जो सदन है एमसीडी का उसको स्थगित करना पड़ता है। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय इस सदन को स्थगित कर देती है। 5 अक्टूबर तारीख रखी जाती है कि 5 अक्टूबर को स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए चुनाव होगा, लेकिन इसी बीच दिल्ली के एलजी एज यूजुअल जो खेल खेलते हैं वही खेल उन्होंने कर दिया। उन्होंने रातों रात आदेश कर दिया कि रात को ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करा दिया जाए। हालांकि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्शन यहाँ पर एलजी लगातार कहा जाता है कि जो भी एलजी एक्शन लेते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का ही आदेश होता है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने ऐतराज जताया कि आखिरकार ऐसा क्या आन पड़ा कि चुनाव रातों रात कराने हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के तमाम जो काउंसलर्स हैं, जो पार्षद है वो जा चुके हैं और जो मेयर है उसने 5 तारीख मुकर्रर की है। ऐसे में रातों रात चुनाव कराने का क्या आदेश दिया गया? बहरहाल इस पर बवाल मचता है और आज यानी कि आज एमसीडी का पूरा सदन जो है चल रहा है और उसमें चुनाव कराए जा रहे हैं। ये चुनाव कराने की जिम्मेदारी मेयर की होती है, यानी कि दिल्ली के मेयर पर जो भी बैठा होगा उसकी जिम्मेदारी होती है। यानी कि इस हिसाब से शैली ओबराय की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पद के लिए चुनाव कराए। लेकिन जब उन्होंने सदन को स्थगित कर दिया तो दिल्ली के एलजी ने कहा कि डिप्टी मेयर की मौजूदगी में या कोई भी आला अफसर की मौजूदगी में, दिल्ली के जो एमसीडी का कमिश्नर है उनकी मौजूदगी में, किसी की भी मौजूदगी में ये चुनाव करा दो, ये आदेश पूरी तरीके से एलजी साहब ने दे दिया। अब इसको लेकर के पूरा विवाद है। देखिए, सबसे बड़ी प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद को लेकर के आ रही है आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बड़ा यहाँ पे बात कह रहे हैं कि एमसीडी की बैठक बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है। एलजी साहब और कमिश्नर भी बैठक नहीं बुला सकते हैं, बैठक की अध्यक्षता भी मेयर कर सकते हैं। कल को लोकसभा की अध्यक्षता भी ये लोग गृह सचिव से करवा लेंगे। इसके साथ ही सदन की बैठक बुलाने के दौरान 72 घंटे का समय देना होता है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। इनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की साजिश रच रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बड़ी जो है संभावना की आकांक्षा जो है पूरी तरीके से आशंका जता रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा खेल इस चुनाव को लेकर के हो सकता है। देखिए, बेहद अहम चुनाव होते हैं, लेकिन बार बार जिस तरीके से टाले जा रहे हैं, बार बार विवाद होता है, चुनाव टल जाता है, लेकिन उसके बावजूद आज पूरी तरीके से एलजी ने साफ कर दिया है कि ये चुनाव बिना मेयर की उपस्थिति के होगा। हालांकि संवैधानिक तरीके से देखें तो चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो मेयर के हाथ में होती है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें, इसके बाद बीजेपी के एलजी, लगातार आम आदमी पार्टी कहती है, बीजेपी के एलजी विनय सक्सेना द्वारा एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुनाव के दौरान की जा रही संविधान की हत्या के विरोध आज आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षदों ने प्रदर्शन भी किया। वहीं पर उन्होंने साफ तौर पर इस प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाए। तो वहीं देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक है कुलदीप कुमार, वो कह रहे हैं एमसीडी के सदन को स्थगित करने का अधिकार सिर्फ मेयर के पास है और चुनाव कराने का भी। बिल्कुल हमने वही देखा, मेयर ने स्थगित कर दिया था सदन को और 5 तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन इस बीच एलजी का फरमान आ जाता है। लेकिन एलजी साहब ने कल पत्र लिखकर रात 10 बजे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराने को कहा और फिर आज दोपहर 1 बजे चुनाव भी हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनाव चल रहा है, ये बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ना कि तानाशाही से चलेगा। ये यहाँ पर दिल्ली की सियासत में बड़ा भूचाल में, जैसा कि आपको बता रही थी। तो देखिए, एक और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो भी कह रहे हैं कि देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। बीजेपी वालों ने एमसीडी को लूट का अड्डा बना रखा था। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के दौरान
इनकी करतूतें सभी ने देखी थी। आप सभी को वो याद होगा किस तरीके से एमसीडी जो वहाँ के चुनाव थे उसमें पूरी तरीके से देखा गया था कि एक अफसर पूरी तरीके से धांधलेबाजी कर रहे थे। मेयर का ही चुनाव वहाँ पर था, तो एमसीडी करना चाहता है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव मेयर कराएंगे। उन्होंने 5 अक्टूबर को चुनाव तय किया है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है कि वो इन चुनावों को नहीं मानेगी। इसको लेकर के एक और देखिए बयान है जो कि दिलीप पांडे है, आम आदमी पार्टी के विधायक भी और प्रवक्ता भी। एमसीडी की मेयर ने कल सदन को स्थगित करके 5 अक्टूबर को चुनाव कराने का आदेश दिया, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के एलजी ने संविधान का मजाक बनाते हुए चुनाव कराने का आदेश निकाल दिया। एलजी साहब ने अपने आदेश में कहा कि अगर मेयर चुनाव ना कराएं तो अधिकारी की अध्यक्षता में चुनाव हो। बीजेपी द्वारा एमसीडी में संविधान की हत्या की जा रही है। तो ये विवाद काफी पुराना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया। हालांकि अब ये चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी काफी मुश्किलों में नजर आ रही है। पहले ही चुनाव नहीं हो पा रहे, अब जब चुनाव है, एलजी ने आदेश दे दिया, तो ये चुनाव मान्य होंगे नहीं होंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कुछ ही दिन पहले, अभी लगभग 2-3 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के कई पार्षद टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के इस खेल के बाद आम आदमी पार्टी के लिए पहले तो नंबर्स की परेशानी है, दुविधा है कि किस तरीके से चुनाव में नंबर्स वो अपने पूरे कर पाएंगे। तो वहीं पहले, इससे पहले जब चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में थी, कांग्रेस ने समर्थन किया था, तो इसलिए राह आसान हो गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरी तरीके से विरोध में खड़ी हुई है, एक तरीके से विपक्षी दल की भूमिका में है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अगर चुनाव में जाती भी है, अगर ये चुनाव अमान्य हो जाता है और चुनाव में जाती है, तो कैसे वो अपना नंबर्स को वहाँ पे पूरा कर पाएंगे। तमाम ही सवाल, चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी हुई है। बहरहाल ये जो खेल सामने आया है एलजी द्वारा, जो चुनाव का अधिकार मेयर के पास है, लेकिन उस चुनाव के अधिकार को किसी और को दे दिया गया है। इसकी क्या पीछे की कहानी है, क्या मंशा है, इसका सवाल, इसका जवाब आपको वक्त रहते मिलेगा। बहरहाल आप दिल्ली की सियासत के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? पहले 15 साल एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी रही, जब पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने उनको पूरी तरीके से मात दे दी एमसीडी के चुनाव में, और एमसीडी में अब आम आदमी पार्टी काबिज है। क्या उसके बाद ये एक तरीके से टीस है? इस तरीके से आम आदमी पार्टी को जो है भारतीय जनता पार्टी एमसीडी से दूर रखना चाहती है। आपकी क्या राय है? हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।